वेलकम टू अमित एलएनजी लर्न एंड ग्रुप। ट्रम्प के आने से ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी के ऊपर संकट छाया हुआ है। भारत भी कुछ हद तक इसकी चपेट में आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प बाबा भारत को छोड़ने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए। खैर, ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है जिसमें टेस्ला के भारत में एंट्री को लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं, उसके बारे में बताया गया है। और उसके भारत में एंट्री के बाद ट्रम्प बाबा की जो नाराज़गी है और जो उनका रिएक्शन है उसको भी इसमें बताया गया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस आर्टिकल को। तो इसकी हेडिंग ये है, एलन राइडर्स ट्रम्प थिंक्स। ट्रम्प क्या सोचते हैं? ट्रम्प थिंक्स टेस्ला फैक्ट्री हेयर्स अनफेयर। ट्रम्प ये सोचते हैं कि जो टेस्ला फैक्ट्री है जो भारत में आने वाली है वो अनफेयर है, वो गलत है। लेकिन मस्क कार कंपनी नीड्स टू बी हेयर। लेकिन जो मस्क की जो कार कंपनी जो टेस्ला है, उसे आवश्यकता है यहाँ पे होने की, यहाँ पे आने की, उसे बहुत ज़्यादा नीड्स है। अब ऐसा क्यों है? ऑन ए डे व्हेन टेस्ला फैंस cheered the brand's likely entry in India। ऑन ए डे, जब टेस्ला के जो फैंस थे, जब खुश हो रहे थे, द ब्रांड्स की जो संभावित एंट्री थी इन इंडिया, भारत में, ट्रम्प मेड इट क्लियर। ट्रम्प ने एक बात साफ कर दी थी, ही इज़ नॉट टर्म्ड बाय टेस्ला फैक्ट्री हेयर। अच्छा, सॉरी, ट्रम्प्स मेड इट क्लियर ही इज़ नॉट थ्राइल्ड बाय ए टेस्ला फैक्ट्री हेयर। ट्रम्प ने क्लियर कर दिया था कि वो खुश नहीं है, थ्राइल्ड नहीं है, प्रसन्न नहीं है। थ्राइल्ड का मतलब है प्रसन्नचित होना, कि वो थ्राइल्ड नहीं है। ही इज़ नॉट थ्राइल्ड बाय ए टेस्ला फैक्ट्री हेयर। ट्रम्प ने साफ कर दिया था कि वो टेस्ला के यहाँ पे आने से खुश नहीं है। दैट इज़ अनफेयर टू अस, इट इज़ वेरी अनफेयर। ये ट्रम्प कह रहे हैं कि दैट इज़ अनफेयर, ये गलत है, टू अस, हमारे लिए। इट इज़ वेरी अनफेयर, ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है, बहुत ही गलत है। ही सेड, उन्होंने कहा। सर्कलिंग बैक टू हिज पैट पीव अबाउट इंडियाज हाई टैरिफ्स। पीट पीव क्या होता है? किसी से चिड़े होना, चिढ़ जाना किसी चीज़ से, जो पीछे कोई बात हुई है उनसे चिड़े होना। तो सर्कलिंग बैक, घूम फिर के वहीं आ गए और चिड़े हुए थे जिस चीज़ के ऊपर, अबाउट इंडियाज हाई टैरिफ्स, जो इंडिया के जो हाई टैरिफ्स हैं, जो इंडिया किसके ऊपर लगाता है? यूएस के ऊपर। तो उससे वो पहले ऑलरेडी चिड़े हुए हैं, तो फिर वहीं आ गए घूम फिर कर। ही नीड नॉट हैव बोथर्ड। ये बहुत अच्छा वर्ड है, प्लीज़ रिमेंबर रखिए। बोथर्ड का मतलब होता है परेशान हो जाना, बोथर हो जाना, परेशान हो जाना, है ना। इसे ट्रिक भी ले सकते हैं हम। कोई भी कह सकता है कि आप अपने ब्रोदर से क्या है, बोथर्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ब्रोदर के साथ बोथर को रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, ईजिली याद हो जाएगा। तो ही नीड नॉट हैव बोथर्ड, उन्हें परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी नीड नहीं है। विद जस्ट 13 जॉब्स एडवर्टाइज ऑन ए पोर्टल फॉर दिल्ली। विद जस्ट, केवल 13 जॉब्स का जो एडवर्टाइजमेंट किया गया उन्हें पोर्टल के ऊपर, पोर्टल किसका था? टेस्ला के पोर्टल के ऊपर 33 जॉब का एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। फॉर दिल्ली एंड मुंबई, दोनों को मिला के 13 जॉब्स का एडवर्टाइजमेंट आया केवल दिल्ली और मुंबई के लिए। एलन मस्क क्लियरली डज नॉट हैव ए मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लान येट। एलन मस्क क्लियरली डज नॉट हैव ए मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लान येट। अभी तक जो है एलन मस्क का साफ तौर पे कोई भी ऐसा प्लान नहीं कि वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें और असेंबली करें। वाई वुड ही, वो यहाँ पे ऐसा क्यों करेंगे? विद प्लेंटी, प्लेंटी बहुत अच्छा वर्ड है, प्लीज़ रिमेंबर, याद रखिए इसको। प्लेंटी मतलब बहुत सारा। एक मैंने अभी शॉर्ट के अंदर जो ट्रिक बनाई है उसमें एबंडेंट वर्ड आया था। एबंडेंट कहीं ना कहीं प्लेंटी से मिलता जुलता है। एबंडेंट का मतलब भी सेम है, प्लेंटी का मतलब भी होता है प्रचुरता में, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास कोई चीज़ होना, उसको बोलते हैं प्लेंटी। वाई वुड ही, वो क्यों होंगे? विद प्लेंटी ऑफ स्पेयर कैपेसिटी एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब होता है बाहर, हमारे देश से जो बाहर देश है उनके लिए एब्रॉड बोला जाता है। तो जब उनके पास बहुत सारी कैपेसिटी है, दवा प्रचुर मात्रा में कैपेसिटी है दूसरे देशों में, तो वाई वुड, वो क्यों यहाँ पे असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के वो करेंगे प्लानिंग। सो इसलिए ऑल ही इज़ लुकिंग फॉर नाउ हिज टू इम्पोर्ट मार्केट सेल। सो इसलिए ऑल ही इज़ लुकिंग, वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं फॉर नाउ, अभी के लिए, हिज टू इम्पोर्ट मार्केट सेल। वो क्या करें? मार्केट में सेल के लिए इम्पोर्ट कर लेंगे, वहाँ से लेकर आ जाएंगे, बेच देंगे। तो ये उनका मकसद है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लान का उनको कोई प्लानिंग नहीं है अभी तक। Besides, with Chinese showroom prices of the cheapest Tesla Model 3, इसके साथ साथ क्या, चाइनीज़ की जो शोरूम प्राइजेस है चीपेस्ट है टेस्ला के लिए, टेस्ला का जो मॉडल 3 है उसकी जो चीपेस्ट जो वहाँ पे
चाइनीज शोरूम की प्राइस क्या है, स्टार्टिंग अराउंड $32,000 यानी भारत की करेंसी के हिसाब से 28 लाख है वहाँ की। वो जो जो टेस्ला जो कंपनी है उसका जो मॉडल 3 है उसकी जो मार्केट वैल्यू इंडिया के अकॉर्डिंग 28 लाख है। द ब्रांड कैन ओनली एम फॉर ए नीच इन इंडिया। क्या हो सकता है, ब्रांड कैन ओनली एम मतलब एक उद्देश्य हो सकता है फॉर इंडिया में नीच के लिए। उसकी नीच क्या हो सकती है, रीच पीपल विद ग्रीन सेंसिबिलिटीज़। उन लोगों के लिए हो सकती है जो अमीर हैं और जो ग्रीन सेंसिबिलिटीज़ का मतलब यहाँ पे आ रहा है जो मतलब प्रकृति की जो चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो ग्रीनरी को ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं उन लोगों को, और जो रिच हो उन दोनों के लिए ये हो सकता है ब्रांड 28 लाख वाला। एंड दोज आर संगाई मेड कार्स, और वो जो संगाई मेड कार्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं। Even if Musk gets Teslas from Germany with Indian import duties, the cars will be costlier. तो ये क्या कहते हैं, इवन if Musk gets Tesla from Germany, और यदि मस्क क्या करते हैं, टेस्ला को जर्मनी से लेकर आते हैं विद इंडियन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इंडियन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के साथ, द कार्स विल बी और ज़्यादा कॉस्टलियर होंगी, द कार्स विल बी कॉस्टलियर। रिगार्डलेस टेस्ला नीड्स टू बी इन इंडिया, इसके बावजूद भी, रिगार्डलेस मतलब इसके बावजूद भी टेस्ला को आवश्यकता है टू बी इन इंडिया में होने की आवश्यकता है उसको। अब क्यों है, अनलाइक 2022 की तरह, व्हेन इट अनाउंस्ड इंटेंट, जब उसने अनाउंस किया था उसकी इंटेंट के बारे में, एंड देन बैक्ड ऑफ बिकॉज इंडिया, इंटेंट का मतलब होता है इरादा होना, इंटेंट मतलब किसी चीज़ का इंटेंशन होना, इंटेंशन से इंटेंट बना, इंटेंट थी। व्हेन इट अनाउंस इंटेंट, जब उसने अनाउंस किया था कि उसकी इंटेंट है, एंड देन बैक्ड ऑफ बिकॉज इंडिया डिड नॉट रिलेंट ऑन टैरिफ्स विदाउट ए कमिटमेंट टू मैन्युफैक्चरर्स लोकली। तब क्या हुआ था, जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो इंडिया में आना चाहते हैं, उनकी इंटेंट है, एंड देन बैकड ऑफ, फिर उसके बाद बैक ऑफ हो गए है ना, उन्होंने अपना प्लान क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। बिकॉज क्योंकि इंडिया डिड नॉट रिलेंट ऑन टैरिफ्स, इंडिया ने रिलेंट नहीं हुआ, बिल्कुल हिला नहीं टैरिफ्स का, हम तो भैया टैरिफ्स लगाएंगे अगर आप विदाउट ए कमिटमेंट, अगर आप कमिटमेंट नहीं देते हैं टू मैन्युफैक्चर लोकली, अगर आप हमें ये कमिटमेंट नहीं देते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग हमारे लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम आपको टैरिफ के अंदर कुछ भी रियायत नहीं देने वाले हैं, हम आपको पूरा टैरिफ लगाएंगे। तो वो क्या हुआ था, टेस्ला बैक ऑफ हो गई थी, उन्होंने अपना जो प्लान था कैंसिल कर दिया था। और 2014 के अंदर वहन देन टेस्ला CEO जयप्रकाश विजयन मेंशनड ए 2015 प्लान दैट डिडंट मेटरलाइजिस। तो क्या हुआ था, जब टेस्ला के जो CIO थे, CEO बोल देते हैं, CEO जयप्रकाश विजयन ने मेंशन किया है 2015 प्लान को, दैट डिडंट मेटरलाइज, जो कि मेटरलाइज नहीं हो पाया, जो कि मतलब बोलते हैं ना कंप्लीट हो जाना, वो मेटरलाइज नहीं हो पाया वहाँ पर। मोदी ने विजिट किया था टेस्ला कैलिफोर्निया फैक्ट्री को इन सितंबर 15 के अंदर, मोदी जी ने वहाँ पे विजिट किया था। मस्क ने अनाउंस्ड हिज चाइना मैन्युफैक्चरिंग प्लान ए मंथ लेटर, उनके विजिट करने के 1 महीने के बाद ही मस्क ने अनाउंस कर दिया था कि वो चाइना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे एक। सो वाई नाउ, तो अब क्यों, बिकॉज दिस इज नॉट 2022, क्योंकि अब 2022 नहीं है, वैन टेस्लाज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाज 30%, जो टेस्ला का जो ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट था 30% था उस टाइम पर 2022 के अंदर। इट स्लिप्ड बिलो 15%, अभी क्या हो गया 15% से नीचे आ गया है। इन दी लास्ट 3 मंथ्स ऑफ 2024, जो 2024 के जो लास्ट के 3 मंथ से उस उनके अंदर इसका जो टेस्ला का जो प्रॉफिट था वो 15% तक आ गया। द एवरेज सेल प्राइस ऑफ इट्स कार हैज़ फॉलन बाय थर्ड टू ऑलमोस्ट $14,000। द एवरेज सेल प्राइस जो था ऑफ इस कार का पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एवरेज सेल प्राइस निकाला गया इसकी कार से हैज़ फॉलन, गिर गया बाय थर्ड, तीसरे नंबर पर आ गए ये, बाय थर्ड, 3 गुना, बाय थर्ड टू ऑलमोस्ट इतने तक इनका कार का जो था एवरेज सेल प्राइस डाउन हो गया। ऑल ब्रांड EV सेल्स इन जर्मनी वेयर टेस्ला हैज़ ए गीगा फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री कहाँ है इनकी, जर्मनी में। ऑल ब्रांड EV सेल्स, जितने भी ब्रांड हैं EV के, उनकी जो सेल्स थी जर्मनी के अंदर, जहाँ पे टेस्ला क्या है बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फॉल फेल 40% लास्ट दिसंबर 40% गिर गया। येस इट ब्रोक इट्स ओवन रिकॉर्ड इन चाइना विथ 6,57,000। तो क्या हुआ, येस इट ब्रोक इट्स, इसने अपना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया चाइना में, जिसके अंदर इतने 6,57,000 कार्स सोल्ड, बेची लास्ट पिछली साल।
बट फेस्ड स्टिफ कंपटीशन, स्टिफ मतलब बहुत ज़्यादा कड़ा, स्टिफ सख्त कंपटीशन, बड़ा स्टिफ मतलब कड़ा कंपटीशन, बट फेस किया स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम लोकल ब्रांड्स लाइक BYD एंड Xiaomi। लेकिन उन्होंने किससे कंपटीशन फेस किया? लोकल जो वहाँ के ब्रांड है चाइना के BYD एंड Xiaomi से उन्होंने काफ़ी स्टिफ कंपटीशन को फेस किया है। वाइल इट सोल्ड 1.7 मिलियन कार्स वर्ल्ड वाइड, जबकि इन्होंने बेची हैं 1.7 मिलियन कार्स को इन्होंने पूरे संसार में बेचा है। ए डिप ऑफ 1.1%, BYD सोल्ड 1.76 मिलियन, और BYD ने कितने बेचे? 1.6 मिलियन ही बेच दिए, और इन्होंने कितने बेचे? 1.79। तो कितने परसेंट का वो रह गया? 1.1%, इसने कम बेचे हैं बस। लेकिन ऑलमोस्ट क्या बराबर है, टेस्ला के मान के चलो तो बराबर से ही बैठ रहा है। रिकॉर्डिंग 12.1 ग्रोथ, इन्होंने कितनी रिकॉर्डिंग करी है? 12.1% ग्रोथ इन्होंने रिकॉर्ड करी है। मीनवाइल जबकि मर्सिडीज एंड BMW प्रीमियम ब्रांड टेस्ला विल बी अप अगेंस्ट इन इंडिया हैव स्टार्टेड EV असेंबली हेयर। मीनवाइल जबकि मर्सिडीज एंड BMW प्रीमियम जो ब्रांड्स हैं टेस्ला विल बी अप अगेंस्ट इन इंडिया, क्या होगा? इनके खिलाफ होगा भारत में। हैव स्टार्टेड EV असेंबली, इन्होंने क्या कर दिया? अभी शुरू कर दी इन्होंने अपनी EV असेंबली शुरू कर दी है। द कार इंडस्ट्री इज इन ए फ्लक्स, क्या है कार इंडस्ट्री? फ्लक्स के अंदर है। लीगेसी कार मेकर्स कैन नॉट सिट ऑन देयर लॉरेल्स एनी मोर नॉर कैन टेस्ला, जो लीगेसी जो वंशानुगत कार मेकर्स है, जैसे कि भारत में क्या है? मारुति है और टाटा है। लीगेसी मतलब वंशानुगत, जो एक के बाद एक चली आ रही है ना, वन लीगेसी है ना, लीगेसी। लीगेसी कार मेकर्स कैन नॉट सिट ऑन देयर लॉरेल्स एनी मोर, जो जो लिगेसी जो बड़े कार मेकर्स हैं, जो वंशानुगति कार मेकिंग से काम करते हैं, मारुति और टाटा वगैरह हैं, कैन नॉट सिट ऑन दे, अपने लॉरेल्स के ऊपर इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते, उन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। नॉर कैन टेस्ला, ना ही टेस्ला बैठ सकती है, इन्हें कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि कार इंडस्ट्री क्या है? फ्लक्स के अंदर आ रखी है पूरी। इट वॉज सीन एज कटिंग एज, बट अदर्स हैव जम्प्ड इनटू द ऑटोनोमस कार रेस। इट वॉज सीन एज कटिंग एज के तौर पे इसको देखा जा रहा है, बट अदर्स हैव जम्प्ड इनटू द ऑटोनोमस कार रेस, लेकिन दूसरे भी क्या कर रहे हैं? ऑटोनोमस कार रेस के अंदर जंप कर रहे हैं। BYD विल सून रोल आउट ड्राइवर असिस्टेंट विद डीप सीक, BYD जल्दी रोल आउट करने वाली, लेकर आने वाली ड्राइवर असिस्टेंट्स को विद डीप सीक के साथ लेकर आने वाली है। मीनवाइल जबकि मस्क इम्पेशेंस इज शोइंग इन US, ही वांट्स क्रैश इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड टू हिज कार। मस्क का जो इम्पेशेंस होता है, जब पेशेंस खत्म हो जाता है ना, तो उसको बोल देते इम्पेशेंस हो जाना, किसी ने धैर्य था वो धैर्य खत्म हो गया तो इम्पेशेंस हो गया। मस्क का जो इम्पेशेंस है हिज शोइंग इन US के अंदर दिखाई दे रहा है। ही वांट्स क्रैश इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू हिज कार्स, वो क्या चाहते हैं? क्रैश की जो इन्वेस्टिगेशन है उनकी कार से रिलेटेड है। एंड ए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस प्रोव अबाउट वेदर ही ओवर स्टेटेड हिज कार्स कैपेबिलिटीज़, जो उनकी क्या चल रही है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है प्रोव कर रहा है अबाउट वेदर ही कि उन्होंने ओवर स्टेट किया था अपनी कार की कैपेबिलिटीज़ को, उनके खिलाफ ही वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके लिए बता रहे हैं। स्क्रैप, वो जो स्क्रैप हो जाए ये वो ये भी चाहते हैं। तो उनका इम्पेशेंस जो है, जो उनका पेशेंस ख़त्म हो गया, जो बेचैन है, वो US के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ ये सब कुछ चल रहा है, जस्टिस चल रहा है वहाँ पर, एक प्रोब चल रही है, उनके जाँच चल रही है। What he also needs is a new and growing market. What, क्या ही also उन्हें आवश्यकता भी है कि एक नया और ग्रोइंग मार्केट उन्हें चाहिए, इसलिए टेस्ला को वो कहते हैं कि यहाँ पर आना ही पड़ेगा। टेस्ला को अगर मार्केट चाहिए तो उसे इंडिया में जल्दी से जल्दी आना ही पड़ेगा। लेकिन अभी इन्होंने क्या कितने खोले? 13 आदमी को इन्होंने कुल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने का वादा किया, जो इन्होंने अपना वो निकाला था इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो किया है टोटल 13 जॉब्स का किया है। तो दोस्तों आपको अगर कैसा लग रहा है ये, पक्का कमेंट में प्लीज़ बताइए एक बार, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये पक्का बताना कि टेस्ला को लेकर आपके क्या विचार हैं। थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।